था। कभी शीशा तोड़ दिया जाता था, कभी कुछ गाली खरोच करके लिख दिया जाता था, तो हम लोग वहाँ पे अनाथ की तरह थे। नुकसान होगा, फायदा होगा, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। कितनी बार इन्होंने कहा है रात को दरवाजा बंद करते हैं, सुबह खोल लेते हैं। तो ये दरवाजा बंद करना खोलने का कोई अब वैल्यू रह गया है क्या? अब बिहार में राजनीति का कोई सिद्धांत रह गया है क्या? लान ढाका में देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को। पूरा गांव का गांव पे एफआईआर कर दिया गया है, पूरा गांव फरार है। तो बिहारियों को एक ताकत मिलेगा। तो अगर आप में काबिलियत है तो आप लड़िए, आपका जो है स्वागत करना चाहते हैं। आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार झारखंड ने पार्टी को इतना मजबूत किया। मुसलमान ही आरजेडी को ढो रहा है। आरजेडी का जो ऑक्सीजन है वो मुसलमान है। यादव तो टूट चुका है कब का। यादव तो अपना हिंदू हो चुका है और अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सिस्टम से अलग हो गया है। देखिए अभी पचपखड़ी में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और जिसमें आप देख सकते हैं कि शिवहर सांसद प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह यहाँ पे पहुंचे थे। यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो टिप्पणी कर रहे हैं कि हम तो हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, फिर वो यहाँ क्यों लड़ रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो है खतरा मंडरा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। राणा रणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको जनता की आवाज में। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, कई दिन बाद मिले हैं। हाँ, आपको 9 वर्ष की शुभकामनाएं, सारे आपके व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। और जो सवाल आपने किया है तेजस्वी जी, आपसे आग्रह कि हैदराबाद भी आप लड़िए, महाराष्ट्र भी आप लड़िए, बंगाल भी आप लड़िए, क्योंकि बिहारियों की संख्या हर जगह है। अगर आप बिहार की एक बड़ी पार्टी हैं, तो अगर आज महाराष्ट्र में जो लोग प्रताड़ित होते हैं बिहारी के नाम पे, गुजरात में जो प्रताड़ित होते हैं, हैदराबाद में भी जो प्रताड़ित होते हैं, तो आपकी पार्टी या आपके पार्टी का विधायक अगर होगा ना, तो बिहारियों को एक ताकत मिलेगा। तो अगर आप में काबिलियत है तो आप लड़िए, आपका जो है स्वागत करना चाहते हैं। आपके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार झारखंड ने पार्टी को इतना मजबूत किया, तो अब हैदराबाद लेकर के जाइए, महाराष्ट्र लेकर के जाइए, गुजरात लेकर के जाइए, आपको जाना चाहिए। और जिस तरीके से मैं महाराष्ट्र में पढ़ा और हम लोग को प्रताड़ित किया जाता, मेरा गाड़ी का नंबर BR था, कभी शीशा तोड़ दिया जाता था, कभी कुछ गाली खरोच करके लिख दिया जाता था, तो हम लोग वहाँ पे अनाथ की तरह थे। अगर एक पार्टी होती वहाँ तो ताकत मिलता। और बिल्कुल उसी तरीके से आज बिहार के मुसलमान अनाथ हैं। बिहार के मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात कहें या कोई भी मसला कहें, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना होता है। तो अगर आप AIMIM जैसी पार्टी से गठबंधन करते हैं, तो निश्चित रूप से जो मुद्दे पे आप नहीं बोल पाते हैं, उस पे MIM जैसी पार्टी लड़ेगी, वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पे लड़ाई लड़ेगी। और कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी अगर बिल्कुल मिलेगी ये गठबंधन। अगर आप मुकेश सहनी जी को आप दे सकते हैं सीट, तो MIM जो आप कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, उसको देने में क्या हर्ज है। अगर मुसलमानों का क़यादत खड़ा हो जाए, मुसलमान की पार्टी खड़ी हो जाए, तो जो मुद्दे मुसलमान के आप नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना है हिंदू मुस्लिम में, तो कम से कम मुसलमानों की बात तो कही जाएगी, दलित की बात तो कही जाएगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी, जिस तरीके का उनका सिचुएशन है, क्या लग रहा है कि वो अकेले जो अपनी पार्टी के दम पे जो है मुख्यमंत्री बिहार का बन जाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी इस बात को जानते हैं कि अगर पिछले बार भी MIM से गठबंधन किया होता उन्होंने, तो सरकार में होते, मुख्यमंत्री होते। सीमांचल में 5 विधायक इस पार्टी के हुए और लगभग जहां भी लड़े, तो ये इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ता है। तो समझदारी अगर वो दिखाते हैं तो अच्छी बात है। अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो सीमांचल तो दूर की बात है, हम तिरहुत में 48 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जो नुकसान होगा, फायदा होगा, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। आप में समझदारी है तो आप गठबंधन करिए, और अगर गठबंधन नहीं करते तो खामियाजा आप भुगतेंगे और 20 से 25 विधायक पे आप चले आएंगे। कहीं ना कहीं जो है आपकी पार्टी से उनको जो है खतरा मंडरा रहा है। देखिए, मुसलमान ही आरजेडी को ढो रहा है। आरजेडी का जो ऑक्सीजन है वो मुसलमान है। यादव तो टूट चुका है कब का। यादव तो अपना हिंदू हो चुका है और अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सिस्टम से अलग हो गया है। जिस दिन मुसलमान हट जाएगा तो आरजेडी का जो बैलून में हवा है वो फट करके निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और आज देखिए ना, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप कार्यकर्ता दर्शन करने हमारे जिला आए थे, लेकिन BPSC के छात्र जो लाठी खा रहे हैं, ठंड में जो है पानी बरसाया जा रहा है, ठंडा पानी, उसका दर्शन आप कब करेंगे? केवल ट्विटर और फेसबुक पे। आप विपक्ष के नेता हैं, फेसबुक पे वो सिर्फ दिलासा दे रहे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं। विपक्ष का क्या काम है कि सत्ता अगर कुछ मधोशी में, घमंड में कुछ गलत कर रहा हो तो उसका जवाब देना, उसके लिए लड़ना। और आप बिल्कुल शांत खड़े हैं। आपको क्योंकि डिप्टी CM बनना है, आपको विभाग चाहिए ताकि आप पैसा और मलाई खा सके, तो आप रेड कारपेट लगाकर नीतीश जी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में उनका जगह नहीं है, उनके पिताजी लालू जी कह रहे हैं कि उनका वेलकम है। कितनी बार इन्होंने कहा है रात को दरवाजा बंद करते हैं, सुबह खोल लेते हैं। तो ये दरवाजा बंद करना खोलने का कोई अब वैल्यू रह गया है क्या? अब बिहार में राजनीति का कोई सिद्धांत रह गया है क्या? कोई सिद्धांत की बात करे। और हम लोग को भी आरोप लगाया जाता था कि भाई चुनाव में आए हैं, मुस्लिम की पार्टी से चुनाव जीतेंगे तो भाग जाएंगे, हारेंगे तो भी भाग जाएंगे। हम लोग आज भी सिद्धांत को जिंदा रखते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय सीताराम सिंह जी लगातार एक पार्टी में रहे और बने रहे। जब समय आया, लोगों को बड़ा उनको ऑफर मिला कि भाजपा से लड़ लीजिए, यहाँ से लड़ लीजिए, उन्होंने कहा कि जब अच्छा समय देखा है इस पार्टी में, मंत्री रहे 15 साल 20 साल, सांसद रहे आरजेडी से, तो उन्होंने यही कहा कि भाई जब अच्छा समय देखा है तो बुरे समय में छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग इस पार्टी से जुड़े हैं, सुख दुख में इसी पार्टी में देखेंगे।
अच्छा, इस बार 2025 में किस तरह की तैयारी है? क्या पूरे तरीके से पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल, जहाँ भी हमारा संगठन मजबूत है, पूरा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 100 सीटों पे हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, बेवजह का नहीं। आज देखा आपने इमामगंज में जो बाई इलेक्शन हुआ गया जिला के, अगर हम नहीं लड़े होते, आरजेडी हमारे साथ होती, तो वो सीट आरजेडी जीत जाती। 6000 वोट से वो हारी है, 7500 वोट हमको आया इमामगंज में। तो समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम भाजपा को हराएं, एनडीए को हराएं, तो अपनी जो लालच है, महत्वाकांक्षा, उसको साइड में रखिए, क्योंकि उनको डर लगता है कि किसी दिन मुस्लिम की पार्टी अगर बन गई, खड़ी हो गई, तो फिर हम लोग का क्या होगा, ये डर उनको सताता है। तो इससे ऊपर उठिए, सारे सेकुलर पार्टियों को एक मंच पे लेकर के आइए। मुकेश सहनी जैसी पार्टी जो बहुत कम संख्या, उनको आप दे सकते हैं 10-12 सीट। आप एमआईएम को 10-12 सीट, 15 सीट नहीं दे सकते। इससे विचार करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा उनको भुगतना है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग लगभग 100 से 150 सीटों पे लड़ेंगे और 50 विधायक हम लोग जीत करके आएंगे। अंतिम सवाल, पचपकड़ी में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। पचपकड़ी वासियों यानी कि पचपकड़ी क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहेंगे? ऑफिस खुलने से क्या फायदा होने वाला लोगों को? देखिए, पार्टी कार्यालय नहीं, एक सेवा का कार्यालय है, समाधान का कार्यालय है। कई ऐसी सुविधाएं जो है सरकार देती है, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की सुविधा हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान के लिए कई योजनाएं आती हैं, जिसकी जानकारी नहीं होती लोगों को। तो ये कार्यालय के माध्यम से लोगों की सेवा करना है। 8 महीना 9 महीना चुनाव का बाकी है। हम लोग बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, बहुत संसाधन नहीं है, तो हम लोग लोगों की सेवा करके, उनके दिल में जगह बना करके उनके साथ खड़े होंगे। लहन ढाका में देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को। पूरा गांव का गांव पे एफआईआर कर दिया गया है, पूरा गांव फरार है। ऐसे मुद्दों में हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम उनके साथ खड़े होंगे, उनके दुख तकलीफ में खड़े होकर के उनके विश्वास को, उनके दिल को जीतने का प्रयास करेंगे। तो ये कार्यालय जो है एक सेंट्रल ऑफिस के रूप में है, ताकि सारी बातें छन करके एक जगह आ जाए और कोई मसला किसी मजलूम के साथ, किसी कमजोर के साथ कुछ गलत थाना में, ब्लॉक में, अस्पताल में हो रहा हो, तो उसकी लड़ाई हम लड़ें। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।